नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसमें हमने उसका मीनिंग समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और उसकी आवश्यकता या उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग को अडॉप्ट करता है, व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम इसको इस पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है? व्हेन एवर वी गो फॉर अ फाइनेंशियल प्लान, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कैपिटल के जो सोर्सेज है उनकी कॉस्ट निकाल सकता है, अज्यूम कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है। और शेल बी द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, और शेल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, या हमारी जो भी हम कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे हम कितना कर सकते हैं। तो जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं उससे हम कोशिश कर सकते हैं कि बिजनेस को हम मिनिमम कॉस्ट पे शेयर्स की एज वेल एज डिबेंचर्स एज वेल एज टू रिटेन अर्निंग्स, इन सबको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं या उसकी मिनिमम कॉस्ट पे बिजनेस को कहाँ से फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड आती है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग्स्ट कैपिटल रिसोर्सेज। जब हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं लाइक 60-40 का शेयर्स डिबेंचर्स का लिया, 40-60 का लिया, तो ये भी नहीं हो सकता कि आइसोलेट करके एक शेयर कैपिटल पूरी तरह से हम शेयर कैपिटल पे डिपेंड करें या हम डिबेंचर्स पे डिपेंड करें। व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ प्रॉपर मिक्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। व्हाट शैल बी द सोर्सेज फ्रॉम बैंक और ओन सोर्सेज, रिटेन अर्निंग, इन सबको एक कोऑर्डिनेट वे में थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग अवेल कर सकते हैं। तीसरी बात आती है सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल। जब हम वेल प्लान्ड फाइनेंशियल लिए हम लोग वेल प्लान्ड होते हैं तो कैपिटल की सिक्योरिटी भी मेंटेन हो सकती है। कैसे कि जब हम उसमें मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं, उसमें लूप होल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लीकेजेस को हम हटा सकते हैं, तो कैपिटल की सिक्योरिटी भी मेंटेन हो सकती है। वी मे मेक सम एफर्ट्स टू गेट द रिटर्न ऑन द कैपिटल। जब रिटर्न होगा तो कैपिटल भी सेफ हो सकती है, इन्वेस्टर्स को भी सेफ्टी मिल सकती है। वो दे कैन हैव लेस रिस्क इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म और अ कंपनी। इकोनॉमी इन ऑपरेशन एंड बिजनेस, जितने भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन है, मतलब व्यवसाय के संचालन में मितव्ययता लाना। मिनिमम कॉस्ट पे हम कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं वेयर वी कैन विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट कैन पुट इनटू सम मोर बेनिफिशियल ऑप्शन। तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हम इकोनॉमी को, मितव्ययता को कैसे ला सकते हैं। जब हमारा प्लान इतना अच्छा होगा कि हम उसमें सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, कोऑर्डिनेशन को लेकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, या हर रुपये का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्या मेंटेन कर सकते हैं, इकोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं। चेंजेस इन प्राइस लेवल, जब हम लोग मार्केट कंडीशंस देखते हैं, प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, समटाइम्स इन्फ्लेशन, समटाइम्स रिफ्लेशन, रिसेशन, तो उन डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे हम अकॉर्डिंगली अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं या मूल्य स्तर के हम सामना कर सकते हैं। जो उच्चावचन आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, हम अपना एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना करके उन चेंजेस को फेस कर सकते हैं। टू मेंटेन लिक्विडिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी, यदि हम लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमारे फंड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है और हमारा फंड सरप्लस होने से वो और कॉस्ट का हो जाता है। और यदि हम बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं रखेंगे तो हमारी जो मार्केट कंडीशन में हमारी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। इमरजेंसी में हम कहाँ से फंड्स मेंटेन करें, तो ये एक प्लान बना करके हम अपने बिजनेस में तरलता बनाए रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं, फोरकास्टिंग की हम आगे बात करेंगे। फोरकास्टिंग के थ्रू हम कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैश फ्लो की बात कर सकते हैं, सरप्लस फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए या रखा जाए या कोई फंड बनाया जाए, तो हम लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस का जो एक्सपेंड करने का हमारा प्लान है, हम फर्दर अपने डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो एक प्लान के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं डे बाय डे और उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें पास एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। प्लान के थ्रू हम बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। Financial control doesn't mean to stop the investment, it mean to have a direction to the funds को डायरेक्शन देना। हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग है कि आपने बिना सोचे समझे किसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, किसी का प्रोडक्शन घटा दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं विड्रॉ कर लिया। वो सब कैसे किया जाए, उसको एक डायरेक्शन दिया जाए कि कौन कौन से बेनिफिशियल एरियाज़ हैं, कौन कौन से हमारे फ़ायदे के एरियाज़ हैं, गलत जगह इन्वेस्ट है तो हम उसको विड्रॉ कैसे करें, और वी कैन पुट देम इनटू अ राइट प्लेस। तो वो कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल का मतलब एक डायरेक्शन देना, फंड्स का बेटर यूटिलाइजेशन करना, वो कहलाता है फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंस है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की इन अ बिजनेस यूनिट। जब हम इसकी इतनी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हियर वी कम टू नो सम लिमिटेशंस आल्सो। व्हाट आर द लिमिटेशंस? जो लिमिटेशंस हम फेस करते हैं रियल सेंस में वो आती है, सबसे पहला आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव होना। कैसे कि अपर लेवल मैनेजमेंट तो आपका बिजनेस प्लान बना लेता है, फाइनेंशियल प्लान बना लेता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन तो लोअर स्ट्रेटा में होता है, और लोअर स्ट्रेटा में जो पर्सनल है वो आपकी बात को कितना फॉलो करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, उन सबके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, इस पे इसकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो एक दूसरे की काट करते हैं या पर्सनल हमारा कहना नहीं मानते हैं, अपर लेवल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आता है, और वहीं पे हमारा प्लान ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस हो बिजनेस में। लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज़ ओनली एन एस्टिमेशन। जो हमारे जो फोरकास्टिंग है, बजट बनाना है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग करनी है, तो वो उस फोरकास्टिंग की भी एक लिमिटेशन है। जब हमने फोरकास्ट किया था उस समय मार्केट कंडीशन कुछ और थी। जैसे राइट नाउ हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के टाइम पर पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह का रिसेशनरी फोर्सेस भी है, बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है, डिमांड की भी कमी आ रही है, डिफरेंट एक फिनोमिना हमको देखने को मिल रहा है। जबकि हमने फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में अप्रैल में कुछ और प्लान लेकर चले होंगे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फोरकास्टिंग पे हम डिपेंड करते हैं, और वो फोरकास्टिंग 100% करेक्ट तो हो नहीं सकती। कितनी लेवल तक फोरकास्टिंग हमारी सक्सेसफुल है, उस पर हमारी फाइनेंशियल प्लान एक लिमिट हो जाता है। फिर आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मीनिंग है? कठोरता होना, मतलब फिक्स हो जाना। जनरली जो मैनेजमेंट है वो अपने फाइनेंशियल प्लान पे क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हुए होते हैं, प्लांट लगाना, प्रोडक्शन करना, या मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहीं से उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, कहीं बोरो किया है, कहीं से फंड्स गवर्नमेंट सेक्टर से, मतलब बैंकों से उन्होंने लिया है, तो वो इसमें जनरली प्लान में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो परिवर्तन करते हैं तो जो दूसरे पक्ष हैं उनका ट्रस्ट खत्म होता है, और कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसी होती है, तो जनरली मैनेजमेंट इज़ नॉट वेरी विलिंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। तो फाइनेंशियल प्लान एक रिजिड हो जाता है कि जैसे हमने शुरू में ये सोच लिया कि इतने का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, तो मीनवाइल इन बिटवीन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसमें चेंजेस नहीं हो पाते, क्योंकि मैनेजमेंट यदि चेंज करता है तो मार्केट में उनकी गुडविल भी खराब होती है, और उनका एक जो रेपो बना हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। तो रिजिडिटी के कारण भी हम फाइनेंशियल प्लान 100% अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए, एक उसकी लिमिटेशन बन जाती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान।